अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को कवर करना है। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 4 तक स्टैटिस्टिक्स की सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2। ठीक है जी, तो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये जो चैप्टर है हमारा, इस पूरे में हमने जो है ना ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करनी है। ठीक है, हार्मोनिक मीन यूज़ करनी है। ठीक है, उसके लिए हमें जो है ना अलग अलग दो फार्मूले देंगे, लेकिन पूरे चैप्टर में यही दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास इफ़ द वेट ऑफ एयर्स हेड्स, अगर हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और फॉर द गिवन डेटा फॉर द, अब उन्होंने हमें कहा है कि आपको हमने अपने फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है। फॉर द, इस डेटा से आपने अपनी ज्योमेट्रिक मीन निकालनी। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला होता है, ठीक है, एंटी लॉग का। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, एंटी लॉग, और हमारे पास होता है समेशन लॉग एक्स। ठीक है, डिवाइड में एन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास डेटा है ना, ठीक है, ये सारा हमारे पास एक्स आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे हमारे पास ये सारा डेटा एक्स के, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले 45, 60, 4800, 45, 60, 4800 एंड 65। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है आपको मैं बता चुकी हूँ आप पहले भी वीडियोस में कि एन का मतलब टोटल जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना, मतलब 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, वो हमारा एन होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसका हमने क्या करना है, लॉग एक्स ले लेना। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने इन वैल्यूज़ का 45 लॉग लेने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इन सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 लॉग लगाते जाए। जैसे फर्स्ट है हमारे पास लॉग 45। ठीक है, तो 1.6532 कुछ इस तरह वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इससे आपने 1 बाय 1 जो है ना सारी वैल्यूज़ को आपने लॉग ले लेना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ का लॉग लिया। ठीक है, ये इसका टोटल था। ठीक है, और इन वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। ठीक है, मतलब 1.6532, 1.7782, ठीक है, 1.6812, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को ऐड करने हैं। आपके पास एंड में जो आंसर आ जाएगा वो होगा 8.9255। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब ये होता है कि वैल्यूज़ आगे चलती रहती हैं, आगे फॉर एग्जांपल कुछ 3 4 5 कुछ इस तरह होगा। ठीक है, लेकिन हम 3 या पॉइंट के बाद 3 या 4 वैल्यूज़ ले लेते हैं अपनी। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 8.9225। ठीक है, ये क्या था हमारे पास था, ये हमारा लॉग एक्स था। ठीक है, मतलब कि ये जो वैल्यूज़ हैं सारी ये लॉग एक्स है। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को हमने लॉग एक्स किया। ठीक है, ये एक्स था ना, तो हमने लॉग एक्स किया, सारी वैल्यूज़ का टोटल हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, समेशन लॉग एक्स है। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज़ कितनी थी मैंने आपको बताया, 5 वैल्यूज़ थी टोटल। ठीक है, नंबर एन कितना था हमारे पास, 5 था, और दूसरा हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास इसके लिए जो होता है एंटी लॉग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए ऐसे आपने ले लेना एंटी लॉग लगा के। ठीक है, तो ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, समेशन लॉग एक्स लेना है, ऊपर लॉग एक्स हमारे पास। अब आप देखें लॉग एक्स हमने लिया है तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ है, तो हम ये नहीं कि किसी एक वैल्यू को लेंगे, हमारे पास जो टोटल आया ना उसका, ठीक है, 8.9225। ठीक है, हमारे पास ये जो टोटल आया, ठीक है, ये आपने अपना लेना है समेशन लॉग एक्स में। ठीक है, तो ये मैंने लिया 8.9225। ठीक है, और डिवाइड में मैंने क्या लिया था, फॉर्मूले में क्या था, एन था। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। डिवाइड में क्या था हमारे पास, एन था। ठीक है, तो एन के लिए हमने क्या लिया कि टोटल जितनी वैल्यू थी, 5 वैल्यू थी टोटल, तो वो हमारा हमेशा एन होता है, वो मैंने 5 में के बाई में लगा लिया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास 1.7851 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा खुद भी, ताकि आपको जो है बाद में कोई इशू ना हो। ठीक है, 8.9225 डिवाइड करने हमने 5 पे, तो हमारे पास आ रहा है 1.7845। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, हाँ ठीक है, 845 हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो फिर आपने इस वैल्यू को क्या कर लेना है, एंटी लॉग ले लेना है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ होती हैं ना, ये हमारी 1-2 पॉइंट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब 8.9225 नहीं आया होगा, यकीनन हम इन वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे 1 बाय 1, ठीक है, तो हमारे पास 8.9225 आगे भी कुछ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, जो हमने वैल्यूज़ प्रॉपर नहीं लिखी हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर नहीं लिखते होते हैं, पॉइंट के बाद 2 3 4 वैल्यूज़ ही लगाते होते हैं। ठीक है, तो आप जब इनको ऐड करेंगे आपके पास प्रॉपर जितनी भी वैल्यूज़ आई होंगी, ठीक है, मतलब प्रॉपर 8.9225 और आगे जो भी आपके पास डेटा होगा उस सारे को आपने जो है ना प्रॉपर डिवाइड करना है 5 पे, तो आपके पास फिर आपका प्रॉपर आंसर आएगा। ठीक है, फिर उस आंसर को आपने इस तरह मतलब 3-4 स्टेप्स में आप लिख सकते हैं। उसका आपने एंटी लॉग ले लेना है, और एंटी लॉग लेने के बाद आपका जो है, जिससे उन्होंने आपको बताया था कि आपका ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन लेने के लिए जो है ना हमने एंटी लॉग, ठीक है, लगाना होता है। और उसके बाद ये मतलब ये सारा हमने टोटल किया है, ये सारा अपना टोटल निकाला है,
और इस सारे को हमने एंड में एंटी लॉग कर ली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया, जो हमने बोला था फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ असेसमेंट का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का, फाइंड दी हार्मोनिक मीन, ठीक है। पहले हमने इसमें जो है ना एक हमारी ये मीन निकालनी है, ठीक है। दूसरे हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। इस डेटा में से हमने एक तो अपनी हार्मोनिक मीन पहले निकालनी है, ठीक है, कंपेयर इट विद द ज्योमेट्रिक मीन, और फिर हमने इसी डेटा में से अपनी जो है ना ज्योमेट्रिक मीन को भी निकालना है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए तो हम यहाँ तक अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है, मतलब एक्स लेते हैं और लॉग एक्स लेते हैं, लेकिन हमें साथ में ये वाला इस मीन को भी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने फिर 1/x भी किया, ठीक है, क्योंकि इस मीन में हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, ठीक है, 2 5 7 4, और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास x आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हमारे पास n क्या आ गया है, हमारा जो था n वो आ गया हमारा 8, ठीक है। तो सिंपल जो हमारे पास 1 बाय 1 हमने वैल्यूज़ लगाई हैं, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमने log x किया, मतलब कि log लगा के हमने 2 5 7 4 किया, ठीक है। फिर log लगा के हमने 4 7 5 किया, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ आए ना तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। 2 5 7 4 करना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3.4106। अब देखिए हमारे पास क्या है, 3.4106 08543 प्रॉपर वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक कितना लिखा है, 4 जो है हमने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ को हमने लगाया है, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ को हमने नहीं लगाया, लेकिन जब हम टोटल करते हैं तो हमारा फिर जब 1 2 इतनी जब हम 3 4 वैल्यूज़ लेते हैं ना, लेकिन फिर जब हम टोटल करते हैं तो हमारा जो है ना एंड से फ्रंट आगे से आपको जो है ना यहाँ से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एंड से हमारा जो है ना 1 2 पॉइंट जो है ना वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये हमारा टोटल आ गया। इन सब वैल्यूज़ का हमने 1 बाय 1 5 का ऐसे ही लॉग लिया। अब जैसे हमारे पास ये माइनस वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, मतलब 0.8 को हमने जब लॉग किया तो हमारे पास माइनस 0.969 आया, ठीक है। जैसे हमारे पास मैंने लिया लॉग क्या है, हमारे पास 0.8 है, 0.8 है लॉग, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, कैलकुलेटर पे भी मेरे पास -0 आया, ठीक है। इसी तरह जो है ना लॉग 0.008, लॉग 0.08 आया है, ठीक है। तो इसके पास कभी क्या है, -1.0, ठीक है। जैसे -1.0969, हाँ आगे लिखा हुआ है 100 और 13। तो इस तरह जो है ना हमने सारी वैल्यूज़ ले ली। इन सब वैल्यूज़ को हमने फिर क्या किया, 1 बाय 1 प्लस किया, मतलब सब वैल्यूज़ को टोटल किया इन सब वैल्यूज़ को, तो 2.1207 और आगे भी कुछ पॉइंट्स आए होंगे यकीनन, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने अपना ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है। अब हमने अपना क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/x लगाते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको लिखा है कि आपने इसमें फाइंड करना है, डेटा आपको दिया होगा, डेटा तो आपको हमेशा दिया होगा, ठीक है। आगे आपको अगर हार्मोनिक मीन करना है तो हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, हमेशा ये करना है, ठीक है, 1/x करना है, ठीक है। आपको जो है आपने पहले x लगाना है और 1/x लगाना है, ठीक है। और आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया होगा तो आपने फिर log x लगाना है। अगर मुझे क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन ना कहा होता, उन्होंने सिर्फ हमें जो है ना उन्होंने हार्मोनिक मीन कहा होता, ठीक है, तो मैं फिर ये जो है ना सारा ज्योमेट्रिक मीन के लिए नहीं करती, ठीक है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम log x करते हैं, ठीक है, और हार्मोनिक मीन के लिए हम 1/x करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया हो, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज़ का टोटल कर लेना है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 1/x क्या है, इसका मतलब है हमारे पास कि हमने जो x है ना, ठीक है, इसको हमने 1 करना है, मतलब कि 1 करके, ठीक है, 1 लगा के डिवाइड करना है 2574 पे, ठीक है। 2574 पे हमने इसको डिवाइड करना है, तो ठीक है, मेरे पास जैसे वैल्यूज़ आ गए हैं तो इस तरह आप 1 बाय 1 करेंगे तो आपके पास जो है ना 1/x की आ जाएगा, ठीक है। मतलब x, अब जैसे हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना है, जैसे 0.8 है तो 1 डिवाइड लिखना है, ठीक है, 1 डिवाइड 0.8 लिखना है, ठीक है। तो 1.25, ठीक है, तो 1.25 1 बाय 1 आप पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो एंड वाली हमारी, ठीक है, 111 वो भी हमारी इसी तरह आएगी, ठीक है, 1.0.0009, ठीक है, लगाएंगे तो हमारे पास 1 बाद कोमा फिर 111
4 टाइम 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा के आगे बहुत सारे मतलब 1 आ जाएंगे, ठीक है। इन सब वैल्यूज़ को भी हमने जो है ना ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब n क्या है हमारे पास, जो ये हमें वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हुई हैं, हमारा x भी वही है हमने लिखा है, तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, n के आगे 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है ना अपना ज्योमेट्रिक मीन के लिए और अपना हार्मोनिक मीन के लिए निकाल लिया सब कुछ। अब हमने फार्मूले लगाने हैं, ठीक है। तो पहले हम जो है अपना कर लेते हैं हार्मोनिक मीन को, ठीक है। इस मीन के लिए हमने क्या करना होता है, n लगाना होता है, n की डिवाइड में समेशन 1/x करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम ये यूज़ करते हैं हमेशा, और हार्मोनिक मीन के लिए हम हमेशा ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हार्मोनिक मीन के फार्मूले में भी 1/x लाजमी आएगा। आप हार्मोनिक मीन के फार्मूले में जो है इसका जो आप वैल्यूज़ नहीं देख सकते, मतलब इसका जो अभी आपको मैं नेक्स्ट आगे बताऊँगी, ठीक है। तो n लगाना है सबसे पहले। n क्या है हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे टोटल हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। और समेशन लगा के तो 1/x, ठीक है। 1/x हमारे पास क्या आया है, 1/x। आपको ये एक वैल्यू तो हम ले नहीं सकते इनमें से, टोटल जो है हमारा होगा टोटल, ठीक है, हमने वो लेना है, ठीक है। 1 3 2 5 जो भी हमारा आया हुआ है टोटल वो ले लिए। तो इसके मीन के हमने जब इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन का 0.000 इसका आंसर, ठीक है। 0.604 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा इसका था। नेक्स्ट हम जो है हमारा अब ज्योमेट्रिक मीन को देखते हैं।